जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी किसी मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नीट की परीक्षा 2026 में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं वारू जी से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जिसमें आपको वारू जी के बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आपको दिखाई देंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और 2026 में पूछे जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं आपको आपकी क्वेश्चन की दुनिया में, जहां आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जो मेहनत कर रहे हैं उसको सार्थक करने के लिए आपको ले चलते हैं। देखते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखिए, आपका ये रहा क्वेश्चन पहला। आपको देखना होगा, ये आपकी इकाई एक है। इसमें पहला है आपका जनन। जनन के अंतर्गत जीवों में जनन, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, मानव में जनन आदि आपकी प्रश्न है। देखिए, ये क्वेश्चन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सारणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको हर साल में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है लाइफ स्पान के बारे में। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव की कुछ ना कुछ एक जीवन अवधि होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव का जन्म होता है तो मरण भी होता है, अर्थात कोई जीव ऐसा नहीं है जो अमर हो। तो इसमें लाइफ ड्यूरेशन, लाइफ स्पान जो होता है, जीवन काल जिसको कहते हैं, तो जीवन काल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप जीवन काल से भी का जान लें कि लगभग जो आपके जीवन काल है। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले आपको दिया गया हाथी का। तो हाथी का लाइफ स्पान होता है कितना, 75 ईयर। रोज गुलाब का 10 ईयर होता है, 10 साल। डॉग कुत्ता का 25 साल। बटरफ्लाई का एक एक से 2 वीक यानी सप्ताह। ये है कौवा। आप ये देखिए, कौवा का होता है 15 साल। ठीक है। बनाना केला का 25 साल। काऊ यानी गाय का भी 25 साल होता है। पैरट तोता का 140 साल होता है, लाइफ स्पान है इसका। मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स का 60 ईयर है। अश्व हॉर्स का आपका 50 ईयर लाइफ स्पॉन है आपका। फ्रूट फ्लाई फलमक्खी जो होती है उसका 1 मंथ होता है। राइस प्लांट का 4 मंथ। टोरिस यानी कछुआ का जीवन काल 100 से 150 वर्ष दिखा गया है। और ये बनियान ट्री यानी बरगद का, ये ठीक है, 350 500 ईयर। तो ये आपके लाइफ स्पान के बारे में सवाल हैं। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपके आगे ये रहे। पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित के पौधे के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। ये आपसे पहला क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसका सबसे अनुकूल है, ये है आपका तना। अजूबा यानी ब्राफिलम में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, पत्ती द्वारा, तने द्वारा, जड़ द्वारा या पुष्प द्वारा। तो ये है आपका सी, पत्ती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में कायिक प्रजनन सबसे अधिक तेजी से होता है। तो वो होता है आपका जलकुंभी में। और चौथा क्वेश्चन है आपका, शकरकंद व डहेलिया में कायिक जनन होता है किसके द्वारा, आपको बताना है। तो होते हैं आपके जड़ों के द्वारा शकरकंद में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये पांचवा है, निम्न में से
लंबवत द्विभाजन किसमें होता है? यूलिना में, प्लेनेरिया में, पैरामीशियम में या प्लाज्मोडियम में? तो ये होता है यूलिना में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। अगला क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन आ गया। कलमों में शीर्ष जड़ें फूटने के लिए क्या लाभकारी है? तो लाभकारी है आपका एंडोल ब्यूटारिक एसिड, IVA जिसको कहते हैं। ये थर्ड सही है। ये तीसरा, पत्रकलिका उपस्थित होती है किसमें? तो पत्रकलिका जो आपकी उपस्थित होती है वो उपस्थित होती है रतालू में। ये सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कायिक जनन में इसमें कौन सी ABCD में ऑप्शन सही है? तो कायिक जनन में पौधों की शुद्धता बनी रहती है, पहला, ये भी सही है। पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं, ये भी सही है। पौधों को बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ अबव सही है, सभी कथन सही है, यानी चौथा सबसे सही है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रम चक्र पाया जाता है किसमें? ठीक है, तो ऑस्ट्रम चक्र पाया जाता है प्राइमेट्स को छोड़कर और सभी स्तनधारियों में। ठीक है, सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आलू, केला, अदरक में पादप रूपांतरित तने में उपस्थित प्रभों से उत्पन्न होते हैं, ये कथन सही नहीं है। फर्स्ट आपका सही है। इसमें देखिए 3-4 क्वेश्चन छूट गए हैं, उसको अगले वीडियो में दिया जाएगा। फिर तो आ गया नीचे दिए गए कथनों में 4 कथन ABCD का अध्ययन कीजिए, उनमें 2 सही हैं। कौन 2 सही हैं ये आपको बताने हैं। ये आपके पूछा गया नीट 2016 में, ये भी नीट में। तो इसका कौन सही है? तो इसमें आपका ये और डी ऑप्शन सही, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। और अगला है, ये ऑफसेट्स किसके द्वारा उपस्थित होते हैं? तो उपस्थित होते हैं सूत्री विभाजन द्वारा, ये भी सही है। ये क्वेश्चन आ गया, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सब नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये देखिए सब नीट में पूछे गए हैं, 19, 20, 21 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलैंगिक संरचनाएं हैं? कोनिडिया, जेमोल, कलिका या इनमें से सभी?
तो उसमें होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आगे में कायिक प्रवर्ध को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पत्रकलिका। क्या कहते हैं? ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। और दूसरा देखिए, सूची मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवद्रव्य संलयन, पादप उदक संवर्धन, मेरिस्टेम संवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, और इसमें दूसरी सूची है पूर्ण सजगता, पोमेटो, सोमाक्लोन और विषाणु युक्त पादप। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सही है। तो एक जीवद्रव्य संलयन पोमेटो से है, यानी फर्स्ट का सेकंड से है। फिर कह रहा है कि दूसरा पादप ऊतक संवर्धन पूर्ण सख्तता से है, ये सही है। फिर तीसरा कह रहा है मेरिस्टेम संवर्धन विषाणु युक्त पादप से है, यानी ये। और फिर चौथे में कह रहा है सूक्ष्म प्रवर्धन सोमाक्लोन, यानी ये चार को तीन से मिला गया, इस तरह से बना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाएंगे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी पादप आपका है कारा। पेनिसिलियम के लैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाओं को पहचानिए, कौन है? तो वो है आपकी कोनिडिया। और 23वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका, ये भी सूची से है। देखिए, सूची वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना होगा, क्योंकि उससे बहुत से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ये 23वां क्वेश्चन है आपका। 23 में कह रहा है ये क्लेमाइडोमोनास जो है वो किससे संबंधित है? तो वो क्लेमाइडोमोनास और वाल्वाक्सल बीजाणु है, मतलब। तो ये सेकंड से है। फिर कह रहा है दूसरा पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम गोनिडिया, ये इससे संबंधित है। फिर कह रहा है हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा में कलिकाएं, ये सही है। और स्पंजिमिम, ये। तो इस तरह से कौन सही है आपका? तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और 24वां क्वेश्चन रहा ये आपका। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो इसमें आपका ये सही नहीं है। प्रकंद वायवीय होता है जिसमें स्पष्ट पर्व व पर्व संधियां होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सही नहीं है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन थे। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।